पंचभूत यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। लेकिन चारवाक इनमें से सिर्फ चार, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल को ही पंचभूत का हिस्सा मानते थे। आकाश को चारवाक पंचभूत नहीं मानते थे क्योंकि वो उसे स्पर्श नहीं कर सकते थे। हालांकि आज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विज्ञान ने आज 118 तत्वों की खोज कर ली है और देखा जाए तो पंचभूत अपने आप में कोई तत्व नहीं थे बल्कि कंपाउंड थे। आपने केमिस्ट्री में एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर के बारे में पढ़ा होगा। जैसे भूमि या मिट्टी में कई सारे तत्व थे और जल भी दो तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। तो बात यहाँ वैज्ञानिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतीकात्मक कही जा रही है। अब आते हैं टॉपिक पर। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि पंचभूत नहीं हो तुम, आत्मा मात्र हो। जबकि चारवाक कहते हैं कि आत्मा या चेतना पंचभूतों या चार भूतों का ही सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि सेमीकंडक्टर, बैटरी, डिस्प्ले, कवर को मिला देने पर जिस प्रकार से मोबाइल बना, ठीक वैसे ही चारवाक कहते हैं कि पंचभूत से शरीर बना और इनके मेल से अनायास ही चेतना बनी, जो इनडायरेक्टली शरीर का ही भाग है। शरीर के मिट जाने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई परलोक नहीं, जो है यहाँ है, अभी है। इसे लोकायतवाद भी कहा जाता है, यानी इहलोकी सत्य है। अष्टावक्र थोड़ी भिन्न बात करते हैं। वे कहते हैं कि पंचभूत से शरीर बना, ये ठीक है, लेकिन नाम में क्या रखा है? पंचभूत, शरीर, चेतना सब एक ही तो हैं। दे ऑल आर सेम। जैसे प्रकाश की किरण जब बारिश की बूंद से गुजरती है तो उससे रेनबो बनता है, लेकिन जो रेनबो है वो अपने आप में लाइट का ही तो एक्सप्रेशन या रिफ्लेक्शन है। अपने आप में उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, और जो है भी वो भी सिर्फ हमारे या सेंसेस के अनुभव करने के कारण बन रहा है। इसीलिए जिसके लिए द्वैत के दो ही पार्ट मिट चुके हैं, जो जिस चक्की की कबीर साहब बात करते थे उससे बाहर आ गया है, जो रियलिटी को एज इट इज देख रहा है, उसके लिए ना तो लाइट, ना ही बारिश की बूंद और ना ही रेनबो में कोई डिफरेंस है, और ना ही पंचभूत, शरीर और चेतना में। उसके लिए डुअलिटी खत्म हो चुकी है और सिर्फ अनाहतनाथ या एक ओमकार ही शेष है, जिसे वेदांत या उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। अर्थात कॉन्शियसनेस बॉडी में नहीं है, बॉडी ही उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस में है। याद रखना, जो भी तुम्हें दिख रहा है या अनुभव हो रहा है और जो भी तुम्हें नहीं दिख रहा है या अनुभव नहीं हो रहा है, वो सब कुछ उस अनंत सत्य का ही विस्तार है। बादरायण या वेद व्यास की उत्तर मीमांसा, जिसे ब्रह्मसूत्र भी कहा गया है, में लिखते हैं कि जड़ या अपरा प्रकृति और चेतन या परा प्रकृति ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। अब एक बात समझने वाली है, बादरायण ये भली बातें जानते थे कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में अस्तित्व का भेद कहीं नहीं है, सिर्फ हमें समझाने के लिए उन्होंने अलग अलग नाम दिए। अब ऋषियों के साथ यही डिलेमा था कि एक तरफ वो संसार को दुख में नहीं देख पाते थे और दूसरी तरफ अगर प्रेमवश उन्होंने हमें ज्ञान दिया भी तो वो भी शब्दों की लिमिटेशन में उलझ गया। ऋषि जानते थे कि उस इन्फिनिट को फाइनाइट से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने मौन रहना ही ठीक समझा और ब्रह्म के आगे कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह हर सदी में अलग अलग ऋषियों ने उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा। किसी ने उसे सत्य, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर या राम कहा, तो किसी ने मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य या ओम। लाओत्से ने उसे ताओ कहा है। पुनः टॉपिक पर आते हैं। चारवाक फिर भी ईमानदार हैं। वे जो दिख रहा है उसे ही सत्य मानकर विराम दे देते हैं। वह कहते हैं देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ, इसीलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यानी जब तक जियो सुखी होकर जियो, उधार लेकर घी पियो। तो सच क्या है? हमारा यहाँ होना उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की इच्छा है या रैंडमली, मीनिंगलेसली हम यहाँ हैं? जैसे 2019 में एक मूवी आई थी जोकर, उसमें जोकन फिनिक्स कहते हैं लाइफ इज नॉट अ ट्रेजेडी, इट्स अ कॉमेडी, इट्स मीनिंगलेस। इसीलिए जोकर का एक ही रूल है कि इसका कोई रूल ही नहीं है। द ओनली सेंसिबल वे टू लिव इन दिस वर्ल्ड इज विदाउट रूल्स। टू बी इंसेन इन द इंसेन वर्ल्ड इज टू ट्रूली बी सेन। ये जोकर का परसेप्शन है, यानी पागलों की दुनिया में पागल बनकर जीना ही वास्तव में सही तरीका है। ये जोकर का परसेप्शन है, मेरा नहीं। हालांकि कुछ सिचुएशंस में जोकर ठीक भी है। जैसे एक उदाहरण से समझो, मान लो कि 100 लोग हैं जिसमें से 99 लोग स्वस्थ हैं और एक व्यक्ति पागल है। अब ये 99 मिलकर के उस एक व्यक्ति को पागल कहेंगे। अब जरा सिचुएशन को उल्टा लो, 99 लोग पागल हैं और एक व्यक्ति स्वस्थ है। अभी भी ये 99 लोग मिलकर के उस एक व्यक्ति को ही पागल कहेंगे, क्योंकि पागल कभी भी खुद को पागल नहीं कहता। जैसे एक अंधा कभी खुद को अंधा नहीं कहता, क्योंकि उसने अंधेरे के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं होता। शायद जोकर इस दुनिया को इसी स्टैंड पॉइंट से देख रहा है, हालांकि इसमें एक फ्लॉ है, उस फ्लॉ को आप ढूंढो। इसी तरह अगर आपने मैथ्यू मैकॉनगे की और ट्रू डिटेक्टिव सीरीज देखी होगी तो उसमें रस्टिन कोहले भी लाइफ को मीनिंगलेस ही देखता है।
उसका तो ये तक मानना था कि ह्यूमन स्पीशीज को रिप्रोडक्शन ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि हम अननेसेसरी सफरिंग को झेल रहे हैं। क्यों? लेकिन जोकर और रस्टिन के परसेप्शन में एक फ्लॉ है। जैसे अगर आप कहते हो कि मैं किसी फिलोसॉफी को नहीं मानता, तो आपकी फिलोसॉफी को ना मानना भी एक फिलोसॉफी बन जाता है। जैसे जोकर और रस्टिन जो करते थे वो उनकी निष्कामता से तो नहीं आता था, इसलिए दोनों के नाइलिस्ट होने पर भी दोनों ने लाइफ को एक मीनिंग तो दे ही दी थी। जैसे बैटमैन को हराना और गौतम शहर से अच्छाई का नकाब उतार देना ये जोकर का मकसद बन गया, और इसी तरह रस्टिन भी 13 साल लगातार केस पर काम करता रहा। वो शायद उस केस से बाहर आ भी गया, लेकिन केस उससे कभी बाहर नहीं आ पाया। खैर, लाइफ मीनिंगलेस है या नहीं, या अष्टावक्र सही है चारवाक, ये शायद हम कभी ना जान पाए। और ये बात हर विषय पर लागू होती है। इसीलिए आइंस्टीन की थ्योरी कि स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर तब तक क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा जब तक कि अस्तित्व के सच को हम पूरी तरह से नहीं जान जाते। लेकिन आम इंसान सत्य को जानना नहीं चाहता, उसे कुछ चाहिए जो उसके दुखों को हर ले। वो कहता है कि हमारा यहाँ होना मीनिंगलेस नहीं है, ये तो परमात्मा की इच्छा है, उसी ने ये सारा संसार बनाया है। यही द्वैत है। द्वैत यानी कि परमात्मा है और जीवात्मा है। इसे ही कभी कभी त्रैत भी कहते हैं, द ट्राइंगल, द ट्रिनिटी, यानी परमात्मा, जीवात्मा और संसार। अब जो मैं कहूँगा वो थोड़ा फनी है, हंसी आएगी, लेकिन सुन लेना। लोगों का विश्वास है कि ये सारी आत्माएं उस परम आत्मा से ही निकली हैं जिसका लक्ष्य है जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त होना, और अगर वो ऐसा कर पाने में असक्षम हुई तो उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन पुनर्जन्म से पहले उसे इस जन्म के कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। स्वर्ग या नरक आपकी मनस्थिति या चित्त की अवस्था के सापेक्ष होता है। यदि आप भीतर से शांत हो तो आप स्वर्ग में हो, और अगर भीतर से अशांत हो तो आप नरक में हो। सिंपल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जाने या अनजाने इसी पुनर्जन्म की फिलोसफी को मानती है। उनके जीवन में सत्य की खोज जैसा कोई टॉपिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन कुछ लोग लाइन से हटकर सोचते हैं और चारवाक की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर आईसी, डिस्प्ले, बैटरी, कवर आदि पार्ट्स मिलाने से मोबाइल बना तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि बाकी पार्ट्स कैसे बने और किसने उन्हें एकीकृत या कंसोलिडेट किया। ठीक यही सवाल यूनिवर्स को लेकर खड़ा हो जाता है कि अगर यूनिवर्स पंचभूतों का बना है तो पंचभूतों को किसने बनाया। इसे लेकर दो थ्योरी दी जा सकती हैं, एक लीनियर थ्योरी और एक साइक्लिक या लूप थ्योरी। पहले लीनियर थ्योरी को समझो। इसमें हम मान लेते हैं कि यूनिवर्स को ए ने बनाया, ए को बी ने, बी को सी ने, और सी को डी ने, और डी को ई ने। इसी तरह एंडलेसली इन्फिनिटी तक ये क्रम चलता जाता है। मैं इसे नो पॉइंट थ्योरी भी कहता हूँ क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। क्रिएशन इज ओन क्रिएटर इन इटसेल्फ, रचना ही रचयिता है। इसलिए तो ईशावास्य उपनिषद में उसे स्वयं भू कहा गया है, यानी स्वयं द्वारा रचित। दूसरी थ्योरी है साइक्लिक या लूप थ्योरी। इसमें यूनिवर्स को ए ने बनाया, ए को बी ने, बी को सी ने, और सी को डी ने, और डी को पुनः यूनिवर्स ने बना दिया, और इस तरह ये एक लूप बन गया। जब यूनिवर्स बना तो इसे बिग बैंग कहा गया, और जब ये नष्ट होगा या सिकुड़ेगा तो इसे बिग क्रंच कहा गया है। हालांकि बिग क्रंच को लेकर काफ़ी विवाद है। जैसे एक मूवी है जैक वेन डोमेल की 2010 में आई थी, मिस्टर नोबडी। इस मूवी में इस थ्योरी को दिखाया गया है। हालांकि मूवी का पूरा प्लॉट बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी पर बेस्ड है, लेकिन लास्ट सीन जो अपने आप में शानदार है इस थ्योरी से ही संबंधित है। इसके अलावा टेनेट मूवी में भी क्रिस्टोफर नोलन ने एंट्रोपी को रिवर्स करके जो टाइम डायलेशन किया था वो भी अपने आप में एक लिटिल बिग क्रंच ही कहा जा सकता है। लेकिन साइक्लिक थ्योरी को भी सत्य कैसे माना जा सकता है, क्योंकि अगर कोई लूप है तो प्रश्न उठता है कि इस लूप को, इस साइकिल को किसने बनाया। यदि मान लें हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अल्फा ने उसे बनाया, तो अल्फा को किसने बनाया? बीटा ने, बीटा को गामा ने, और इस तरह हम दोबारा लीनियर थ्योरी पर पहुंच जाते हैं जो अपने आप में इन्फिनिट या एंडलेस है। लेकिन एक और क्वेश्चन है, हम कैसे मान लें कि वो एंडलेस है? एक उदाहरण से समझो। एक सड़क है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1000 किलोमीटर लंबी है। अब एक व्यक्ति कार से इस सड़क के ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंचकर कहता है कि सड़क एंडलेस नहीं है क्योंकि वो ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच चुका है, जबकि एक चींटी सिर्फ 10 किलोमीटर ही चलकर कह देती है कि द रोड इज इन्फिनिट। लेकिन रोड तो फाइनाइट है। अतः एक निष्कर्ष ये भी निकला कि रोड फाइनाइट है या इन्फिनिट ये उस पर चलने वाले के रिलेटिव हो सकता है, लेकिन रोड अपने आप में तो एब्सोल्यूट है ही। जैसे एक अंधे के प्रकाश को ना देख पाने के कारण हम प्रकाश की एग्जिस्टेंस पर तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते ना। अगर सोक्रेट्स कहता है कि मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता,
तो इसमें भी उसका हिडन ईगो ही दिखाई देता है, क्योंकि वो ये भी कैसे जानता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। उसी तरह हाउ वी नो दैट यूनिवर्स इज इन्फिनिट, ये सवाल हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों को परेशान करता रहा है। देखा जाए तो सत्य की खोज इतनी आसान होती भी नहीं। धूमिल कहते हैं ना, यहाँ सच्चाई खोजना पतझड़ में हरे पत्ते की खोज जैसा है। लेकिन अंततः उन्हें इसका जवाब मिला, जो बाहर को नहीं भीतर को जाता है। क्योंकि अगर आप प्रकृति या बुद्धि से पूछोगे तो जवाब भी प्रकृति और बुद्धि की सीमाओं में गुथा हुआ ही मिलेगा। जैसे बुद्धि कहेगी कि समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, दैट इज द साइंटिफिक लॉ, अर्थात कुछ नहीं से कुछ नहीं आ सकता, निराकार से आकार या निर्गुण से सगुण आ ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि बुद्धि को बिल्कुल शून्य कर देना चाहिए, नहीं। जहाँ तक आपकी इंटेलिजेंस, आपका लॉजिक, आपकी रैशनैलिटी आपको लेके जाए वहाँ तक जाओ, क्योंकि जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी जंगल से होकर ही गुजरता है। अगर आप प्रकृति के पार जाना चाहते हो तो प्रकृति से होकर ही जाना होगा। जैसे एक ज़ेन क्वान है, क्वान यानी एक तरीके के रिडल्स, पहेलियाँ, जैसे कबीर साहब की उलट बाजियाँ, बरसे कंबल भीगे पानी, वन ऑफ माई फेवरेट। तो ज़ेन क्वान है क्रॉस द रिवर विदाउट वेट, यानी बिना गीले हुए नदी को पार करना। नदी यानी संसार, प्रकृति। बाइबल में भी एक कथा है जिसमें मोसेस सागर को 2 हिस्सों में बांटकर रास्ता बना देते हैं। इस कथा का सांकेतिक अर्थ है कि प्रकृति बुद्ध पुरुषों या सद्गुरुओं पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, और जब आप ऐसे ज्ञानियों की संगति में होते हो तो आपका प्रकृति के पार जाना आसान हो जाता है। अंततः चार्वाक सही है या अष्टावक्र, मैं नहीं जानता, और मेरे ना जानने पर भी क्वेश्चन मार्क है। एम आई रियली डोंट नो और आई एम द ट्रूथ इन इटसेल्फ, पता नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि किस्से कहानियों में मत उलझो, जो है या जो नहीं है उसे जानने की कोशिश करो। हो सकता है जोकर या रस्टन के लिए लाइफ मीनिंगलेस होगी, लेकिन दुनिया में रविंद्रनाथ भी हुए हैं जो कहते थे कि अगर पुनर्जन्म है तो मैं यहाँ वापस आना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने देखा उगते सूर्य को, सुना चिड़ियों की चहचहाहट को, महसूस किया हवा की सरसराहट को, झरने की कलकल को, प्रेम या भक्ति की मिठास को, और ये उनके साहित्य में भी परिलक्षित होता है, जिसके माध्यम से वो आज भी अमर है। वाजिद कहते हैं जो मरने से पहले मर गया वो तर गया। मरने से तात्पर्य है महामृत्यु, जिसे बुद्ध ने निर्माण कहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दिए का बुझाना और सांकेतिक अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से सेल्फ अवेयरनेस, दैट हु यू आर। जब आप खुद को जानते जाते हो तो आप प्रकृति से मुक्त होते जाते हो, और अंततः न केवल प्रश्न बल्कि प्रश्न करता ही विलुप्त हो जाता है। एंड दैट्स द ओनली एंड अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। थैंक यू।